480 फीट गर्म होने पर हाइड्रोलिक कम काम करता है। पंप भी नया लगा कर देखा है, असेंबली का भी काम करवाया है, ऑयल भी बदल कर देखा है। हाइड्रोलिक देखें, जितने भी तेल होते हैं, कोई भी दुनिया का तेल है, वो जब गर्म होता है तो उसका जो होता है उसकी विस्कोसिटी में बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। हर ऑयल में फ़र्क पड़ता है। तो जब आपका पंप कमज़ोर हो तो फिर क्या करता है कि वो पंप जितना ठंडे पे काम करता है उतना वो गर्म पे काम नहीं करता। तो अब अगर आपका हाइड्रोलिक पंप कमज़ोर होगा तो फिर भी यही मसला आएगा, एक चीज़। और अगर आपके हाइड्रोलिक टापा जो है उसमें लीकेज होगी, राम सिलेंडर में लीकेज होगी या कुछ वालों में लीकेज होगी, तो तब भी प्रॉब्लम इसी तरह की आएगी। ठंडे और गर्म में डिफरेंट बिल्कुल फ़र्क आएगा, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है कि इसमें फ़र्क ना आए। लेकिन होना ये चाहिए कि पंप गर्म पे भी जो जितना काम करता है, अगर उतना भी वो पंप सही हो, उतना काम करता रहे, और अगर आपके हाइड्रोलिक टापे में लीकेज ना हो तो वो आपका सही काम करेगा। होता ये है कि या तो फिर जो नया पंप हम लगाते हैं वो पंप नया तो आपने लगाया, या तो वो पंप इस कैपेसिटी का नहीं होता, इस क्वालिटी का नहीं होता कि वो जब तेल बारीक हो जाए, गर्म हो जाए, पतला हो जाए, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाए तो वो काम करता रहे, एक चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि आपके हाइड्रोलिक में कुछ ना कुछ लीकेज ज़रूर होगी जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो ऐसा बिल्कुल ना हो। आप ये दोनों चीज़ें चेक करें तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और कुछ दोस्त तो ऐसा भी करते हैं कि इसका तेल बढ़ा देते हैं, इसकी अलहदा से एक टैंकी लगा देते हैं। हमारे पास एक ट्रैक्टर था, उसमें हमने हाइड्रोलिक पंप लगाया, उसका तेल कम था, हाइड्रोलिक पंप लगाया और हम उसको लेज़र पे चलाते थे, तो जब गर्म होना तो उसने उसका कारकर्दगी कम हो जाती। तो फिर हमने उसका एक हल किया, हमने उसकी लीकेज वगैरह भी कंट्रोल की, हर चीज़ कंट्रोल की, लेकिन उसमें हमें वो मज़ा, वो कारकर्दगी जो ठंडे इंजन पे होती है वो गर्म पे ना आए। तो फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि उसका जब तेल हाइड्रोलिक असेंबली से वापस आता है, यानी कि एक तो होता है कि आपकी प्रेशर लाइन जो प्रेशर पे जा रही है वो वाली नहीं, जो कि आपकी असेंबली से तेल वापस होता है, रिलीज वापस आता है। जब आपका जैक डाउन होता है तो जो तेल होता है वो वापस आता है, तो वो आके आप वापस आपके हांडे में या आपकी उस हिस्से में टैंकी में वापस आना होता है। उस हिस्से पे हमने एक छोटा सा 1 फुट का कंडेंसर फिट कर दिया, जैसे कि ये हमारे एसीओं पे कंडेंसर नहीं होते सिल्वर के, इस तरह का हमने एक छोटा सा कंडेंसर लिया, तो वो 1 फुट का एक कंडेंसर फिट कर दिया। उसके साथ एक छोटा सा फाइन लिया 12 वोल्ट का, वो हमने फाइन उसके साथ लगा दिया। फिर वो लीकेज तो उसमें नहीं थी, लेकिन जब वो तेल उसका असेंबली से और उसमें से जैक में से गुजर के आता था, देखिए असेंबली में जो वाल होते हैं वो ब्रीक होते हैं। जब हाइड्रोलिक पंप का तेल उन वालों में से गुजरता है तो वो चूंकि प्रेशर के साथ, स्पीड के साथ गुजरता है, तो उधर हीट जनरेट होती है, वो तेल गर्म होना होता है। तो जब वो तेल गर्म होता है तो जैसे ही वो वापसी पे आता है तो वो तेल कूल डाउन हो जाता है, कूल डाउन होके वापस टापे में चला जाता है। तो आपका वो पंप की कारकर्दगी, जो कि तेल 1 घंटे में गर्म होके उसकी कारकर्दगी खराब होती है, तो जैसे ही आपका तेल आज चलना शुरू होता है तो वो साथ ही आपका कूलिंग सिस्टम भी चलना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा रेडिएटर लगाने से और छोटा सा एक पंखा लगाने से 12 वोल्ट का आप बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर उन्हीं में यूज़ होता है जिनमें आप लेज़र पे या इन बड़ी मशीनों पे, नॉर्मली हाइड्रोलिक टॉपे पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं किसी ने लगाया। लेकिन अगर कोई दोस्त लगाना चाहे तो ये लग सकता है, लेकिन टापे पे अगर आप प्रॉपर उसकी लीकेज रोक लें और प्रॉपर पंप लगा लें
तो इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका हल मैं दोस्तों के लिए जो लेज़र पे और इन चीज़ों पे काम करते हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है कोई दोस्त देख के, मेरी ये वीडियो देख के उसको इस टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट करें और उनका फ़ायदा हो। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से हमारे अदारे को, जो कि बरकी रोड लाहौर में वाक़या है, ट्रैक्टर मकैनिक, खरादिया, बोरिंग मैन, हेडमैन और क्रैंक ग्राइंडर मैन की ज़रूरत है। जिसके सी का अजीज़ रिश्तेदार दोस्त इस फील्ड से रिलेटेड हो वो काइंडली हमें रब्ता कर सकता है। इन अफराद की हमें फ़ौरी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।